जय हिंद। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूल यूज़ करेंगे। अब आने वाले लेक्चर्स में ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये बार बार यूज़ होगा, तो इस लेक्चर में मैं पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल एक्सप्लेन करूंगा। बी हैव गिवन दिस क्वेश्चन एफ एस इज इक्वल टू 1/s+1 फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब एक तरह से मुझे सिग्नल एस डोमेन में दिया गया है, अब मुझे इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और फिर जो आउटपुट निकलेगी वो टाइम डोमेन में निकलेगी एफ टी। तो आई हैव गिवन एफ एस इज इक्वल टू 1/s+1। अगर मैं इसके रूट्स देखता हूं तो रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक रूट आएगा s इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट आएगा s इज इक्वल टू -1। तो इस केस में जो मुझे रूट्स मिले वो मिले डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट रियल रूट्स मिले। एक मिला 0, दूसरा मिला -1, दोनों रूट्स डिफरेंट मिले। तो इस एफ एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/s+1। अगर डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a/s और दूसरा है s+1 प्लस b/s+1। अब a और b को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड। पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा s+1। अब s है तो a के साथ आएगा s+1, अगेन दिस इज s+1, तो b के साथ आएगा s। पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इक्वेशन बनेगी, मैं यहां पर लिखता हूं 1 इज इक्वल टू as+1 प्लस bs। 1 मल्टीप्लाई करूंगा अंदर as a bs। फर्स्ट और थर्ड टर्म से मैं s को कॉमन लेता हूं, a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 1। अब मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। पहले मैं s⁻1 कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, s⁻1 कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। इक्वल टू के इस साइड s⁻1 टर्म ही नहीं है, तो यहां पर आएगा 0 और यहां पर s का कोफिशिएंट है a प्लस b, तो इसको लिख लेना है। फिर मैं s⁻0 कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। s⁻0 मतलब 1 होता है, तो 1 है, जैसे यहां पर 1 है तो इसको मैं कैसे जूम कर सकता हूं, ये 1 है और यहां पर लिखा होगा s⁻0, s⁻0 होता है 1, तो s⁻0 का कोफिशिएंट है 1, तो यहां पर लिखा 1 इज इक्वल टू दिस इज a, तो यहां पर क्या होगा s⁻0, तो s⁻0 का कोफिशिएंट है a। अब यहां पर a की वैल्यू आई 1, अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो b की वैल्यू आई -1। तो बच्चों तो सेम मैं कैसे लिखूंगा, fs, ये फंक्शन था fs जो हमें दिया हुआ था, a की वैल्यू आई 1/s, b की वैल्यू आई -1। अब मुझे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्स लैप्लास इस तरह से लिखते हैं fs, इसका इन्वर्स लैप्लास होगा स्मॉल ft, सिग्नल चला गया टाइम डोमेन में, 1/s, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1। पिछले लेक्चर में हमने किया था 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, तो 1/s का इन्वर्स लैप्लास होगा 1 माइनस। इसी तरह से e⁻−at का लैप्लास होगा 1/s+ से। अगेन यहाँ पर a है 1, तो मैं क्या बोलूँगा, 1/s+1 का क्या होगा, e⁻−a है 1t, तो दिस इज ए आंसर 1 - e⁻−t। ft मिला 1 - e⁻−t। अब बच्चों कुछ बुक में क्या होता है, जैसे आंसर मिला 1 - e⁻−t, तो यहां पर ut के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ut का क्या मतलब है, कंट्रोल में जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं वो राइट साइडेड इनपुट के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल में लैप्लास का फार्मूला क्या होता है, लिमिट कहां से कहां वेरी करती है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ft इंटू e⁻−st। मतलब जो लिमिट होती है 0 टू इन्फिनिटी हम लेते हैं, मतलब एक तरह से जो इनपुट सिग्नल होता है ft
एक तरह से जो टाइम डोमेन सिग्नल होता है उसको हम राइट साइडेड लेते हैं, तो इसलिए यूटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरह से यूटी सिग्नल क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कब होता है, जब टी की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, मतलब इस तरह से। तो दिस इज आंसर। यूटी आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हो या इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगेन जब हम कंट्रोल में लैप्लास स्टडी करते हैं तो उसमें हम आरओसी को स्टडी नहीं करते, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एक तरह से जो लैप्लास है वो सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है। कंट्रोल में जस्ट हम लैप्लास का बेसिक्स पढ़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे से लैप्लास देखना है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको लैप्लास है वो सिग्नल सिस्टम में आपको कवर करना पड़ेगा। तो सिंपली कंट्रोल में हम आरओसी को कंसीडर नहीं करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में सेम शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। पहला शॉर्टकट मेथड कब लगेगा, जब रूट्स डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। जैसे इस केस में रूट्स डिफरेंट थे और रियल थे, एक 0 था एक -1 था, तो डायरेक्टली आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मुझे इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ए की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पर टर्म थी एस, तो मैं यहां पर लिखूंगा एस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस एफ एस के साथ, और एस की वैल्यू लूंगा जो इस एस की वैल्यू है। इस एस की वैल्यू है 0, रूट निकला था 0। इसी तरह से अगर मुझे इस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बी का जो फैक्टर था वो था s+1, तो मैं यहां लिखूंगा s+1 मल्टीप्लाई करूंगा इस एफ एस के साथ, और जो s की वैल्यू है उसको क्या लूंगा, -1। यहां पर s+1 इज इक्वल टू 0, डेट इज s इज इक्वल टू -1। जैसे a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज s इंटू एफ एस। एफ एस क्या था, 1/s, s+1। अब ये एस एस कैंसिल हो जाएंगे, s की वैल्यू 0 पुट करो, ऊपर तो बनेगा 1, नीचे बनेगा 0 + 1, तो a की वैल्यू आई 1। तो आप देख लो a की वैल्यू आई थी 1। इसी तरह से b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, s+1 एफ एस क्या था, 1/s, s+1। जब b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब s की वैल्यू क्या लेनी है, -1। जैसे मैं -1 लूंगा तो क्या बनेगा, 1/ ये s आएगा -1, तो 1/-1 -1, तो b की वैल्यू आई -1। तो b की वैल्यू आई -1। आप देख सकते हो यहां भी b की वैल्यू -1 थी। तो a और b की वैल्यू शॉर्टकट से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इसको देख के भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे पता एस कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं ये जूम करता हूं, इस s पे मैंने अपना हाथ रखा है, मतलब इस s को मैंने छुपा लिया है, और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसमें मैं s की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। यहां पर s की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 1/0 + 1। a की वैल्यू आ गई 1, देखो 1 नहीं मिली थी। इसी तरह से b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s+1, मतलब यहां पर मैंने हाथ रख लिया है, इसको मैंने छुपा लिया है। s की वैल्यू क्या लेंगे, -1, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 1/ इसको छुपा लिया है, इस s की वैल्यू क्या है, -1, तो b की वैल्यू क्या आई, -1। आप देख सकते हो, तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट से आप जल्दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पर ये शॉर्टकट कब लगाना है, जब रूट्स रियल्स होंगे और डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर s 0 आया था और यहाँ पर s -1 आया था। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे एफ एस दिया गया है और मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू निकालूंगा। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा, जब फंक्शन प्रॉपर होगा। और प्रॉपर फंक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। और डिग्री क्या होता है, s की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। जैसे मैं न्यूमरेटर को देखता हूं, यहां पर s की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। डिनोमिनेटर को देखता हूं, s की हाईएस्ट पावर क्या होगी, जब मैं s से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा s की क्यूब, तो s की पावर 3, मतलब s की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, मतलब फंक्शन प्रॉपर है। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं। अब पहला स्टेप क्या होता है, मुझे इसके रूट्स देखने होते हैं कि रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं। ये रूट्स तो आ गया रियल, s इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स देखने पड़ेंगे s² + 4s + 3। अब मुझे इसके रूट्स देखने हैं कि रूट्स रियल आते हैं कि इमेजिनरी आते हैं। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब मैं रूट्स कैलकुलेट करूंगा तो फार्मूला क्या होता है, -b +
बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी क्या है, बी आप देखो 4 है, आप कंपेयर कर दो इन दो इक्वेशन को, प्लस माइनस बी स्केयर 4 इंटू 4 16 माइनस 4ac, ए क्या है यहाँ पर 1, सी क्या है 3, तो 4 इंटू 3 12 अपॉन 2a, ए है यहाँ पर 1 to 2, तो दिस इज माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 4 होता है, दिस इज 2, तो ये बनेगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 होता है 2 अपॉन 2, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1, इसी तरह से माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पर जो रूट्स निकले हैं वो डिफरेंट निकले हैं और रियल निकले हैं, तो रूट कौन कौन से हुए, एक तो हुआ ये 0, दूसरा हुआ माइनस 1, थर्ड हुआ माइनस 3, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ s, इसको मैं लिख सकता हूँ s प्लस 1, इसको लिख सकता हूं s प्लस 3। अब 3 रूट निकले, तीनों रूट डिफरेंट है और साथ में रियल है, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, s प्लस 6 अपॉन, अब ये था s और जब इनके रूट्स कैलकुलेट किए तो क्या बना, s प्लस 1 s प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं a अपॉन s, ऐसे मैंने क्यों लिखा, रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, b s प्लस 1 प्लस c s प्लस 3। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल दूसरा होता है शॉर्टकट। अब मैं यहाँ शॉर्टकट से कैलकुलेट करूंगा, ट्रेडिशनल से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉर्टकट कौन सा लगाना है, जो अभी लगाया था मैंने, रूट्स क्या है, डिफरेंट है और रियल है। यहाँ पर रूट्स क्या है, डिफरेंट है और रियल है, रूट कौन कौन से निकले, 0 माइनस 1 माइनस 3। अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, एस को एफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो फंक्शन है एस प्लस 6 एस एस प्लस 1 एस प्लस 3, एक तरह से ये एस एस कैंसिल हो जाएगा और एस की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। इस एस का जो रूट है वो है 0, तो जैसे 0 पुट किया यहाँ पर क्या बनेगा 6, ये तो हो जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा 1, अगेन ये 0 बन जाएगा, दिस इज 3, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो a की वैल्यू आई 2। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं डायरेक्टली fs से कैलकुलेट कर दूंगा। b के केस में fs में जो s प्लस 1 है इसको ढक लेना है हाथ से, मतलब इसको आपने छुपा दिया, और इसको छुपाते क्यों है, बेसिकली s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा, b का आंसर कैसे निकाल लेंगे, b की जब वैल्यू निकालनी है तो s प्लस 1 उसको fs के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर s की वैल्यू क्या भरनी है, जो इस s का रूट होगा, s का रूट क्या होगा माइनस 1, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5, माइनस 1 है तो दिस इज माइनस 1, इसको ढक लिया है तो माइनस 1 प्लस 3 2 आएंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2.5, तो b कांस्टेंट की वैल्यू आएगी माइनस 2.5। अगेन c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये जो फैक्टर है s प्लस 3 इसको ढक लेना है, मतलब हाथ रख लिया यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर s का रूट निकलेगा, s प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डेट इज s इज इक्वल टू माइनस 3, तो s की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 पुट कर देनी है। जैसे माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 6, s की वैल्यू है माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, इसको तो ढक लिया है, तो 6 प्लस माइनस 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 माइनस माइनस कैंसिल 6, तो 1/2 डेट इज 0.5, तो c की वैल्यू आएगी 0.5। अगेन ये वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू आई 2s, b की वैल्यू आई माइनस 2.5 अपॉन s प्लस 1, c की वैल्यू आई प्लस 0.5 और नीचे आएगा s प्लस 3, और ये जो फंक्शन है दिस इज fs। अब मुझे लेना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
जैसे मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं, एफ एस का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा स्मॉल एफ टी 2/s। 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, एक तरह से आप बोल सकते हो यूनिट स्टेप सिग्नल, माइनस 2.5 इंटू 1/s+1। इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी, यहां पर a है 1 तो e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी का लैप्लास होगा 1/s+1, तो 1+s+1 का इन्वर्स होगा e माइनस टी, तो ये बनेगा e माइनस टी। आगे है 0.5 मल्टीप्लाई 1/s+3 का इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए टी, इसका लैप्लास होता है 1/s+a। अब यहां पर a है 3 तो इसको मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर माइनस 3t, तो दिस इज आंसर। और साथ में आप ut से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला स्टेप क्या होता है, हमने रूट देखने होते हैं, क्या ये रियल है कि इमेजिनरी है। तो दिस इज s स्क्वायर 4s प्लस 8, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। तो रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b, माइनस b क्या है यहाँ पर -4, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 4ac, a है 1 c है 8 इंटू 4 32 अपॉन 2a। तो यहां पर था 16 माइनस 32, माइनस 32 प्लस 16, जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नेगेटिव, अगर नेगेटिव को मैं बाहर ले जाता हूं तो नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है j, मतलब यहां पर जो 2 रूट्स निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे, वो j की टर्म में निकलेंगे, मतलब ये रूट्स रियल नहीं निकलते हैं, ये रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं। अब जो इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे वहां पर जो रूट्स निकले थे वो रियल निकले थे। अब आगे क्या करना है बच्चों, जैसे यहां पर दिया 1/s² प्लस 4s प्लस 8। अब मुझे पता है साइन ओमेगा टी का लैप्लास होता है ω/s² प्लस ω²। अगर इसको मैं e टू द पावर माइनस ए टी के साथ मल्टीप्लाई कर देता साइन ओमेगा टी को, तो एक्सप्रेशन क्या बनना था, ओमेगा अपॉन जहां भी s की टर्म थी वहां पर आ जाना था s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेम अगर मैं e टू द पावर ए टी के साथ मल्टीप्लाई करता तो एक्सप्रेशन क्या बनना था, ओमेगा अपॉन s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ट्राई करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को क्या मैं इस फॉर्म या इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो सिंपली मेरे पास है s² प्लस 4s प्लस 8। बच्चों ये जो s² प्लस 4s प्लस 8 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा, आप देख सकते हो a प्लस बी स्क्वायर a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सोल्व कर लो, s² बी स्क्वायर मतलब 4, 2ab 2s प्लस 4, s² 4 प्लस 4 8 प्लस 2s, मतलब ये सेम है। तो एक तरह से ये जो फंक्शन है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहां पर देखो ऊपर है ओमेगा, ओमेगा और नीचे है ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा 2, इसको मैं कंसीडर कर दिया ओमेगा, ओमेगा क्या है 2, ऊपर भी ओमेगा चाहिए। तो अगले स्टेप में क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसका इनवर्स लैप्लास निकाल दो, वो इजी है, लैप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू स्मॉल एफ टी 1/2 आएगा।
अगर मैं इस क्वांटिटी को देखता हूं तो ये एक तरह से क्या है, साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है 2, ओमेगा क्या है यहाँ पर 2, आप देख सकते हो ओमेगा क्या है 2 साइन 2t इंटू ई टू द पावर -80, -80 क्यों बोला, s प्लस ए है, s प्लस 2 है, ई टू द पावर -t, ए क्या होगा, ये ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो दिस इज 2t, तो दिस इज आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या किया, एक तरह से मुझे ये दिया गया था, मैंने रूट्स कैलकुलेट किए, कॉम्प्लेक्स रूट निकले, फिर मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख दिया 1 समथिंग। ये एक तरह से क्या था, साइन ओमेगा की टर्म थी, साइन ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जब ई टू द पावर -80 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एस प्लस समथिंग हो जाता है, तो यहाँ पर एस प्लस समथिंग हुआ था। अब ऊपर ओमेगा चाहिए था, आप देख सकते हो, तो मैंने क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिया, और आंसर क्या निकला, 1/2 ई टू द पावर -2t साइन 2t। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मैं इसके रूट्स देखता हूं, क्या ये रियल है कि इमेजिनरी है, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 6 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac 24, 6 इंटू 4 24 अपॉन 2 है। अगेन बच्चों -24 प्लस 16, ये क्वांटिटी आएगी नेगेटिव में, और जब नेगेटिव को बाहर लेके आऊंगा, ऊपर है स्क्वायर रूट, तो जे में टर्म आएगी, मतलब ये भी जो रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे, वो रियल में नहीं है। अब मैं ये देखूंगा क्या इसका इनवर्स लैप्लास साइन या कोस फॉर्म में हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर s प्लस 2, अब ये साइन तो होगा नहीं, कोस हो सकता है, अब कोस होगा कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कोस ओमेगा टी का लैप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब कोस ओमेगा टी को अगर ई टू द पावर -80 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा s प्लस ए, और नीचे हो जाएगा s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो s प्लस 2, अब ये जो डिनोमिनेटर है मैं ये चेक करूंगा क्या इसको मैं s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो बच्चों चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस फॉर्म में लिखा s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको देख लेते हैं s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 2 इंटू 2 4s। अब यहां पर क्या था, s स्क्वायर भी आ चुका है, 4s भी आ चुका है, यहां पर है 4, यहां पर है 6, तो इस 2 को मैं कैसे लिखूंगा, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा में लिखूंगा √2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब यही बन जाएगा। तो बच्चों लिख सकते हैं, तो fs को मैं कैसे लिख सकता हूं, s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। और ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख लें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर देते हैं, fs तो क्या बनेगा ft। अब बच्चों ये आप लिख लोगे s प्लस 2, नीचे क्या है s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2, तो ये क्या होगा, दिस वन होगा कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पर, दिस वन, ओमेगा क्या होता है दिस वन, आप देख सकते हो ओमेगा ओमेगा, ये ओमेगा ये ओमेगा, तो ये क्या है स्क्वायर रूट 2 टी इंटू ई टू द पावर -80, ए क्या है 2, 2t, दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं तो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स कैसे होंगे, जब s से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाईएस्ट पावर बनेगी 3, तो एक रूट तो आ गया रियल s इज इक्वल टू 0। अब इस रूट्स को देखना पड़ेगा, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, क्या ये रियल है कि इमेजिनरी। अगेन माइनस b क्या है 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac 20 2a। अगेन बच्चों ये दोनों कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे निकलेंगे, 16 माइनस 20 रिजल्टेंट आएगा -4, रूट्स क्या बनेंगे -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 -4,
अपॉन 2 -4 प्लस माइनस माइनस बन, जब इसको बाहर लेके आऊँगा स्क्वायर रूट है तो ये बनेगा j और 4 का बनेगा 2 अपॉन 2, डिवाइड कर लो -2 प्लस माइनस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा j। तो अगेन 2 कॉम्प्लेक्स रूट निकले, एक निकला -2 प्लस j, दूसरा निकला -2 माइनस j। अब रूट्स कौन से निकले, एक रियल निकला 2 कॉम्प्लेक्स निकले। अगेन इसको साइन में भी चेक नहीं कर सकते, साइन में चेक क्यों नहीं कर सकते, अगर ये s नहीं होता तब हम इसको साइन में कन्वर्ट करने की ट्राई कर सकते थे, पर यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम साइन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो बच्चों मैं इस तरह से लिखूंगा fs है मेरे पास 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, ये रूट है रियल s वाला, तो आपने सिंपली लिख लेना है a/s प्लस ये जो दो रूट्स निकलेंगे ये निकलेंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब ये रियल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे bs प्लस c, आपने ये मैथमेटिक्स में किया होगा, अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ये था रियल तो लिख लिया a/s प्लस ये रूट निकलने थे कॉम्प्लेक्स, रियल नहीं थे, तब उसको कैसे लिखते हैं, तो एक अनदर कांस्टेंट लेते हैं b इंटू एस प्लस फिर एक और कांस्टेंट लिखेंगे c अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। अब a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगा सकते हो, अब बच्चों इस केस में a की वैल्यू मैं शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। a क्या था, एक तरह का रियल रूट a/s, तो a की वैल्यू मैं शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। a की वैल्यू शॉर्टकट तरीके से कैसे कैलकुलेट होगी, a की वैल्यू क्या होगी s, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s को मल्टीप्लाई कर देना है fs के साथ, 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, और s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो इस s का रूट है, s का रूट क्या है 0, तो s की वैल्यू 0 लेंगे, s कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग s में 0 पुट कर दो, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी, तो क्या बनेगा 5 अपॉन 5 1, तो a आ चुका है 1। अब मुझे b और c कैलकुलेट करना है, अब मुझे ट्रेडिशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो मैंने सिंपल इस तरह से लिख दिया 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, a की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, मैंने भर दिया यहां 1 अपॉन s bs प्लस c स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी s सेम है, मतलब s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 प्लस ये सेम है तो ऊपर क्या आएगा bs प्लस c s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू s स्क्वायर 4s प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दो b स्क्वायर प्लस सी एस, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं मुझे, तो बस b और c की वैल्यू चाहिए, s स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस b, यहाँ पर s है, s कॉमन ले लेना है 4 प्लस c प्लस 5। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, पहले मैं कंपेयर करूंगा s टू पावर 1 का, s टू पावर 1 यहाँ पर नहीं है 0, तो s टू पावर 1 का कोफिशिएंट है 4 प्लस c, तो c की वैल्यू आई -4। इसी तरह से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, s की पावर 2 का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1 प्लस b, b की वैल्यू आई -1। a की मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था, a की मैंने शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर ली, आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ भी कैलकुलेट करते तो a की वैल्यू 1 आनी थी, 1/s प्लस b की वैल्यू थी -1 और साथ में s, c की वैल्यू आई -4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। इसको मैंने क्या किया, इस तरह से लिखूंगा 1/s, इस -1 को ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बनेगा s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5।
अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से डिकम्पोज कर सकता हूँ, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा। तो सिंपली इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, s प्लस 4, इसको मैंने डिकम्पोज करके इस तरह से लिख सकता हूँ, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, कोस ओमेगा टी का लैप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी का होता है s प्लस से, और नीचे s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर s प्लस ए है तो यहाँ भी s प्लस ए चाहिए। अब यहाँ पर है s प्लस 4 और यहाँ पर है s प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1/s, इसको लिख दिया s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको मैं सेपरेट कैसे कर सकता हूँ, 1/s माइनस इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया s प्लस 2 और नीचे लिख दिया s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, प्लस इस 2 को अलग कर दिया, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यही बनेगा। अब fs का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो ये बनेगा स्मॉल ft। 1/s का क्या होता है, 1 होता है माइनस s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या है, एक तरह से e माइनस ए टी कोस ओमेगा टी। ये क्या होता है, s प्लस से अपॉन s प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पर, ये 1 t इंटू ई टू द पावर माइनस a क्या है यहाँ पर, ये जो 2 है, 2t, कोस में यही होता है ना s प्लस से, तो ऊपर भी s प्लस से प्लस। अब ये किसका लैप्लास है, 2 को रखो बाहर, 2 आ गया बाहर, तो 1 अपॉन समथिंग s प्लस 2 1 स्क्वायर। ये साइन का है, ओमेगा 1 है तो ऊपर 1 नहीं रहा, तो इसको मैं लिखूंगा, 2 मैंने बाहर लिख दिया है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है 1, तो साइन टी ई टू द पावर ए टी, तो ए क्या है 2 और s प्लस है तो क्या आएगा e माइनस 2t। तो दिस इज आंसर। और e टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, इसका लैप्लास क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर होता है ओमेगा अपॉन s प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को देख के मैंने इसको लिखा था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर में s टू पावर 3 है, मतलब इक्वेशन दी है s टू पावर 3 6s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8। अब इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। अगर मैंने फर्स्ट रूट हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल दिया तो अगले 2 रूट्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टर्म देखी जाती है 8, इसके फैक्टर देख लिए जाते हैं। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 क्यों बोला, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह से 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस माइनस 4 हो सकता है और प्लस माइनस 8 हो सकता है। 8 के फैक्टर लिख दिए मैंने। 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं और प्लस माइनस दोनों लेने हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपने चेक करनी है, जिन वैल्यू पे ये आंसर 0 हो जाएगा वो रूट होगा। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट रूट होगा वो इन 2 रूट्स में से ही होगा, 1 और 2 में। अब पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, अगर ऐड कर देंगे तो कभी 0 नहीं बनेगा, यहाँ नेगेटिव टर्म नहीं है, तो पॉजिटिव की तो पॉसिबिलिटी चली गई। तो -1 -2 -4 -8 ये आपको चेक करने पड़ेंगे। बच्चों जब आप चेक करोगे तो s इज इक्वल टू -2 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। s इज इक्वल टू -2 की पावर 3 -8 प्लस -2 की पावर 2 प्लस 4 बनेगा, 6 इंटू 4 24, आगे बनेगा 12 इंटू -2 -24 प्लस 8 0। तो एक रूट आ चुका है -2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगले 2 रूट कैसे मैं निकाल लूंगा, ये जो है s प्लस 2, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा s प्लस 2 से, तो डेट इज
एस क्यूब प्लस 6s², 12s प्लस 8। अब डिवाइड कैसे करते हैं, मुझे पहली टर्म बनानी है s की पावर 3, यहाँ पर है s, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा s², जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा s क्यूब प्लस 2s², माइनस कर दो, 6 - 2 4s² प्लस 12s। अगेन अब यहां पर क्या लिखूंगा कि यहां पर 4s² आए, तो ये s है तो यहां पर क्या आएगा 4s, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4s² प्लस 4 दूने 8s प्लस 4 × 2 8s। अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 - 8 4s, ये आ जाएगा 8। अब मुझे चाहिए यहां पर 4s, तो सिंपली यहां 4 लिखूंगा, 4 × s प्लस 2 8, तो ये आ जाएगा 0। तो बच्चों रूट क्या बने, s प्लस 2 इंटू s² प्लस 4s प्लस 4। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब इसके अगर मैं फर्दर रूट देखता हूं तो कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s², 4 × 1 4, इसको कैसे लिख सकता हूं 2s प्लस 2s 4, s को कॉमन लिया s प्लस 2 प्लस 2 कॉमन लिया s प्लस 2, ये दोनों सेम है s प्लस 2 s प्लस 2। तो रूट क्या आए, एक आया s प्लस 2 तो दूसरा भी आया s प्लस 2। तो बेसिकली दिस इज s प्लस 2 और ये अंदर के क्या बने s प्लस 2 s प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन है इसके 3 रूट्स बने, वो 3 रूट्स कौन कौन से आए, -2 -2 -2। तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर था इस डिनोमिनेटर के 3 रिपीटेड रियल रूट्स बने, 3 रिपीटेड रियल रूट्स बने, मतलब रूट्स हो गए रिपीट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s प्लस 2 की होल पावर 3 और ऊपर क्या लिखा है s² प्लस 2s प्लस 3। इस केस में मतलब 3 रिपीटेड रियल रूट बने। तो बच्चों अगर रिपीटेड रियल रूट्स आते हैं, जैसे यहां पर 3 रिपीटेड रियल रूट्स आए, वो रूट्स कौन कौन से थे, -2 -2 -2, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, रूल चेंज हो जाता है। तो सिंपली तो यहां पर मैं लिखूंगा a/s प्लस 2 3 टाइम है, पावर है 3, तो पहले लिखेंगे a/s प्लस 2, फिर इसके आगे लिखेंगे b/s प्लस 2 होल स्क्वायर 2 प्लस c s प्लस 2 इस सारे की पावर 3। जब 3 तक पहुंच जाएंगे स्टेप रोक देना है। अब मुझे ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो 2 मेथड है ABC की वैल्यू कैलकुलेट करने के, पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, आप एलसीएम लोगे, ये दोनों टर्म कैंसिल करोगे, फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, फिर ABC की वैल्यू आएगी। और एक और मेथड होता है शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अगर रूट रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब सेम है और रियल है, तो शॉर्टकट मेथड का एक्सप्रेशन ये होता है AK इज इक्वल टू 1/n - k फैक्टोरियल इनटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ n - k ऑर्डर एंड दिस इज fs। और fs की कौन सी टर्म लेनी है, न्यूमरेटर। जैसे fs में ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, आपको केवल न्यूमरेटर लिखना है, तो ये लिख दिया न्यूमरेटर और यहाँ पर लिख दिया s। अब ये k क्या होता है, k होता है ABC की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर a की पोजीशन है 1, तो k है 1, इस केस में k है 2, इस केस में k है 3, और n क्या होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब कितने रियल रूट रिपीट हुए 3, तो n हुआ 3। अब मैं c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, 1/n - k फैक्टोरियल, n है 3, इस पोजीशन में k की वैल्यू है 3, 3 - 3 0, और 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, तो ये टर्म हो चुकी है 1। डेरिवेटिव देखते हैं n - k, n है 3, k है 3, 3 - 3 0, डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑर्डर, मतलब डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यहां पर आएगा fs का न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है s² प्लस 2s प्लस 2, और s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, s प्लस 2 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू -2 पुट करेंगे। इन सभी केसेस में s की वैल्यू -2 है, तो s² -2² प्लस 4 प्लस 2 × -2 -4 प्लस 2। बच्चों एक मैं गलती कर गया था, ये 2 नहीं है, ये 3 है। देखो ये 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो दिस इज 3, दिस इज 3।
तो दिस इज 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, तो ये आएगा 3, तो C की वैल्यू आई 3। इसी तरह से B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1/n माइनस के फैक्टोरियल, n तो 3 रहेगा और k क्या है, पोजीशन है 2, 3 माइनस 2 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इनटू डेरिवेटिव देखते हैं, n है 3, k है 2, तो 3 माइनस 2 1, तो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा 1 ऑर्डर का d/ds। fs का न्यूमरेटर क्या है, s² प्लस 2s प्लस 3, और s की वैल्यू क्या रहेगी, -2 ही रहेगी, वो तो सभी में सेम रहेगी। इसका डेरिवेटिव कर दो, 3 माइनस 2 1 है, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो उसका डेरिवेटिव कर लो, 2s प्लस 2, 3 का डेरिवेटिव 0, s की वैल्यू पुट करो -2, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 -2, तो b की वैल्यू आई -2। इसी तरह से a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1/n माइनस के, n है 3, k क्या है, k है 1, तो 3 माइनस 1 2, ये बनेगा 2 फैक्टोरियल इनटू डेरिवेटिव किस ऑर्डर का बनेगा, n की वैल्यू है 3, k की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 2 2, तो डेरिवेटिव 2 टाइम लेना पड़ेगा, d² इनटू न्यूमरेटर की टर्म ही लिखते हैं, आपको पता है s² प्लस 2s प्लस 3s इज इक्वल टू -2। अगेन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही होता है, आपको पता 2 इंटू 1 2, तो 1/2, इस टर्म का 2 बार डेरिवेटिव लेना है और बाद में इसकी वैल्यू -2 पुट करनी है, तो पहली बार डेरिवेटिव लो, तो 2s विद रिस्पेक्ट टू x करना है, प्लस 2 ये बन जाएगा 0, एक बार और डेरिवेटिव कर लो, 1/2 इंटू 2s, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2, इसका बनेगा 0, अगेन 0, ये 2 2 कैंसिल, 1, s की कोई टर्म ही नहीं आई, तो s इज इक्वल टू -2, यहां पर मतलब ही नहीं है, तो a की वैल्यू आई 1। तो ये तीनों कांस्टेंट कैलकुलेट कर दिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3। अब बच्चों सी के केस में ये फार्मूला लगाने की नीड नहीं थी, मैंने ऐसा क्यों बोला, सी के केस में क्या होता था, ये जो न्यूमरेटर था उस न्यूमरेटर को हमने s इज इक्वल टू -2 पे चेक किया, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सी के केस में ये s प्लस 2 की पावर थी 3, fs था मेरे पास ये, तो सी मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता था, इस पे मैंने हाथ रख लिया, मतलब इसको मैंने ढक लिया, और जो रिमेनिंग फंक्शन था उस पर अगर मैं -2 पुट कर देता तो सी की वैल्यू यही आ जानी थी 3। सी आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, और फिर जो ए और बी की वैल्यू थी वहां पर आपको डेरिवेटिव लगाने पड़ने थे। अगेन ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होना था, इसका लेना था इनवर्स और ये आना था एफ टी के इक्वल, और एक्सप्रेशन क्या होना था 1 प्लस एस प्लस 2, इसका इनवर्स क्या होना था ई माइनस 2t, आपको ऑलरेडी पता है। अगला है -2, बच्चों आगे क्या है 1/s प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका इनवर्स लैप्लास क्या हो रहा था, पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये एक्सप्रेशन लिखाया था, इतना तो मुझे पता लग गया s प्लस 2 मतलब e टू द पावर -2t होगा, पर साथ में है स्क्वायर, अब यहां पर है 2, तो मतलब n क्या रहा होगा 1, तो t टू द पावर 1, तो दिस इज t इंटू e टू द पावर -80 -2t, और इस केस में था n फैक्टोरियल, n मतलब t1 था और यहां पर था n, और n था 1, n क्या है यहां पर 1, t की पावर क्या है 1, और 1 फैक्टोरियल होता है 1, प्लस 3 इंटू 1/s प्लस 2 की पावर 3, तो n क्या रहा होगा 2, तो एक तो पता लग गया t की पावर 2 इंटू यहां पर क्या आएगा e टू द पावर -80 मतलब -2t, और साथ में है n फैक्टोरियल, n क्या है जो पावर है, और पावर है 2, आप देख सकते हो t की पावर है 2 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, अब यहां पर तो 2 है नहीं है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे डिवाइड करो, मतलब जैसे 2 से ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंपली ये क्या बन जाएगा 2/s प्लस 2 होल क्यूब,
तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर n मतलब टी टू द पावर 2 ई टू द पावर -2t। अब 2 से डिवाइड किया है तो नीचे ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये है आंसर। उस टेबल में मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंट फंक्शन के लिए पार्शियल फैक्टर किस तरह से लिख सकते हैं। एंड दीज आर द प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है। जैसे मेरे पास है पी एस प्लस क्यू अपॉन दिस वन। अब यहाँ पर 2 रूट्स निकलते हैं और दोनों रूट्स हैं डिफरेंट और दोनों रूट्स हैं रियल, ए भी रियल बी भी रियल। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी। और आप शॉर्टकट मेथड से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस अपॉन आर, न्यूमरेटर से मुझे मतलब नहीं है, मैं डिनोमिनेटर को देखूंगा और डिनोमिनेटर के रूट्स देखूंगा। इस डिनोमिनेटर के 3 रूट्स है और तीनों रूट्स इक्वल नहीं है, मतलब तीनों रूट्स डिफरेंट हैं और साथ में रियल है। ए बी सी मतलब बाई डिफॉल्ट रियल है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी प्लस सी अपॉन एस माइनस सी। इसी तरह से इसको देखते हैं। इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वो सेम है और रिपीटेड है। यहां पर रूट क्या हुआ, s इज इक्वल टू ए, ओ ए 3 टाइम्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, a अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस ए की होल पावर 2 प्लस सी एस माइनस सी की होल पावर 3। इस केस में रूल सेम है और साथ में रियल है। अगेन अगर इसको देखते हैं, इस फंक्शन में ये 2 रूट्स तो सेम है और ये जो थर्ड रूट है ये है डिफरेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसको लिखता हूं, a अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर। आगे आएगा ये रूट है डिफरेंट और रियल है, c अपॉन एस माइनस बी लिखना है। अब बच्चों अगर शॉर्टकट मेथड से मैं ए बी सी कैलकुलेट करता हूं, सी तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, सी कैसे कैलकुलेट होगा, एस माइनस बी मतलब एस माइनस बी को ढक लेना है, बाकी फंक्शन में एस की वैल्यू बी पुट कर देनी है, सी की वैल्यू आ जाएगी। सेम बी की वैल्यू कैसे पुट करोगे, वो भी इजी है, हाईएस्ट पावर है एस माइनस ए की 2, तो एस माइनस ए होल स्क्वायर, एस माइनस ए होल स्क्वायर इसको हटा लेना है, मतलब इसको कवर कर लेना है हाथ से, और बाकी के फंक्शन में s की वैल्यू a पुट कर देनी है और जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू आएगी। और a की वैल्यू क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लगाया था जिसमें फैक्टोरियल लेते हैं और डेरिवेटिव करते हैं। एक और बात, इस क्वेश्चन में एक गलती हो सकती है बच्चों, जो मैंने फार्मूला लगाया था वहां मैंने k की वैल्यू लिखी थी, k की वैल्यू क्या आती है, पोजीशन। k की वैल्यू केवल इसी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब यहां पर k की वैल्यू 1 है, यहां पर k की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या लेते हैं, ये जो है 2, हाईएस्ट पावर 2, जो रिपीटेड रूट की हाईएस्ट पावर है, n की वैल्यू 2 ले लेनी है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन n की पावर 3 नहीं लेनी है, ये जो s माइनस बी है ये डिफरेंट रियल रूट है। इसी तरह से इस फंक्शन को देखते हैं, इस फंक्शन के हैं टोटल 3 रूट्स, s की पावर 2 है, यहाँ s माइनस ए है, तो 3 रूट्स होंगे, s की पावर 2 2 रूट्स इसके और इसका एक रूट। अब ये जो रूट है ये है रियल, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा a अपॉन एस माइनस ए प्लस, अब ये जो रूट्स हैं इसने स्पेशली लिखा है कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, मतलब जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे, वो रियल में नहीं आएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यहां पर लिखते हैं बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। एक और बात, ये जो कांस्टेंट है कैपिटल बी और सी और ये जो स्मॉल बी और सी, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कैपिटल बी और कैपिटल सी जो कांस्टेंट है ये है अलग। इसी तरह से अगर इस तरह से हो जाता है, न्यूमरेटर की डिग्री है 3, यहां पर s की हाईएस्ट पावर है 3 और डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर है 4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो s की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 4। अब ये दोनों रूट्स हैं फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं, मतलब ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये बहुत ईजी है। पहले मैं इसके लिए लिखूंगा, तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, ए एस प्लस बी अपॉन ये आ जाएगा एस स्क्वायर ए एस प्लस बी प्लस, अब इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए भी कैसे लिखेंगे, अब आएगा सी एस प्लस डी एस स्क्वायर सी एस
प्लस डी, और उसके बाद आपको ये ABCD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर फिर ट्रेडिशनल मेथड ही लगेगा। और ये जो कैपिटल C और कैपिटल D है, ये इन स्मॉल c और d से अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है।